बहुत सुंदर एक गीत है, गीत के बोल हैं, क्योंकि जिन दो मुरलियों का भी हम रिवीजन करेंगे उसमें से जो पहली मुरली है मतलब 14/7/1972 की, इस मुरली के अंदर बाबा ने विशेष शिव शक्तियों को, ब्रह्मा कुमारियों को क्या करना है, घेराव कहाँ पर डालना है, किन्हें सुनाना है, क्या प्लानिंग करनी है, वो सब शक्ति सेना को बताया। तो शास्त्रों के अंदर शक्तियों के बारे में बहुत सारे गुण लिखे हुए हैं। उसमें से एक कविता है, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूँगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूँगी। ना कटूँगी, ना जलूँगी, ना मिटूँगी, ना मरूँगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूँगी। जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहान का बन के प्राण रहूँगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूँगी। जिस पे टूट पड़ी सदियों से हर वो लहरें सागर की, मैं वो अविचल शिला हूँ, हर आफत है जिसने झेली। जीने की अविनाशी चाह का अंश बनूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूँगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूँगी। शास्त्रों के अंदर एक स्त्री के 21 स्वरूप, शक्ति स्वरूप बताए गए हैं, जिन्हें हम ये भी बोल सकते हैं कि 21 उसके अंदर जो गुण होने चाहिए वो बताए गए हैं। शास्त्रों में बताए गए हैं 20, एक जोड़ा गया है। धैर्य, स्त्री का स्वरूप मतलब धैर्य, धीरज जिसको बोलते हैं, समझ, निष्ठा, पालना, भावुक, कोमल, प्रेम, संभाल, समर्पण, सहनशीलता, बलिदान, पवित्रता, विनय, क्षमता, शक्ति, सहारा, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, ये 20 स्त्री के स्वरूप शास्त्रों में लिखे हुए हैं। 21वां जोड़ा गया है और वो है ब्रह्मा कुमारी। कि स्त्री का एक स्वरूप ब्रह्मा कुमारी भी है, जो किसी भी ग्रंथ में, शास्त्र में, किसी भी वेद, पुराण और उपनिषद में नहीं आया है। इसका उद्घाटन स्वयं निराकार शिव परमात्मा ने भी किया है। और ये एक रूप ऐसा है जिसके अंदर सब रूप समाये हुए नेचुरल होते हैं। किसी भी कन्या को संसार में ये सिखाया नहीं जाता कि तुम्हें पालना कैसे करनी है, लेकिन जैसे वो माँ बनती है उसको ऑटोमेटिक ही पालना करनी आ जाती है, जैसे हर एक माता को आती है। जैसे ही वो किसी कर्म क्षेत्र पर पहुंचती है, वहाँ की संभाल करनी, नेतृत्व करना, सहनशील होकर के चलना, समर्पण भाव से चलना, आदि आदि जितने भी गुण दिखाए गए हैं, ये हर एक स्त्री के स्वरूप है। मुरली है 14/7/1972 की। मुरली का टाइटल है, टाइटल तो बाबा ने नहीं रखे हैं, टाइटल तो बाद में रखे गए हैं ताकि मुरली को कोई ना कोई नाम देना है पहचान के लिए। तो मुरली का टाइटल है, अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बनो। अंतिम सेवा के लिए रमता योगी। रमता योगी का मतलब मस्त फकीर, रमता योगी। मुरली के अंदर बाबा ने 2 सत्ताओं को सामने रखा। एक है गवर्नमेंट, राज सत्ता, और दूसरे हैं गुरु, धर्म सत्ता। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, दुनिया का फोकस कहाँ पर है? गवर्नमेंट पर, राजनेताओं पर। लेकिन बाबा ने कहा नेता अगर आकर के बोलेंगे भी बहुत तेज आवाज़ में भी, तो बाबा ने कहा आवाज़ इतना नहीं फैलेगा सब तरफ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, बाबा ने कहा मुरली के अंदर है ये बातें, कि उनकी तरफ सबका टेंशन नहीं जाएगा,
कारण इसका यही है कि कहीं ना कहीं उनकी बात के अंदर मिलावट हो सकती है। आत्माओं को जो धोखे में फंसाने वाले हैं, वह उल्टी राह पर चलाने वाले हैं, वह मिलावट करने वाले हैं अथवा गिराने के निमित्त हैं, उन्हों के लिए नए नए प्लान्स बनाते हो। वो गवर्नमेंट भी सदा नए नए प्लान्स बनाती है, जिससे मिलावट करने वाले उन्हों की नज़र से बच नहीं पाते। अभी देखो, हम सभी ने कल भी बात की थी, जब भी हम किसी को कॉल करेंगे, फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन की घंटी जाने से पहले कुछ डायरेक्शन आते हैं। वो किसके द्वारा आते हैं? वो गवर्नमेंट के द्वारा आते हैं कि कहीं ना कहीं जो उल्टी राह पर चलाने वाले लोग हैं, धोखे में फंसाने वाले लोग हैं, मिलावट करने वाले लोग हैं अथवा गिराने के निमित्त जो लोग बने हैं, उनसे आम जनता को बचाया जा सके। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है कि व्यक्ति हर एक को फ़ोन तो करेगा ही। अब घर घर तक हम कैसे इनको जागरूक करेंगे? तो कितना अच्छा प्लान बनाया। ऐसा ही बाबा ने कहा कि शक्तियों ने भी, जो कि अंतिम का गायन है, अंतिम समय का क्या गायन है? शक्तियों के लिए अंतिम समय का क्या गायन है कि बाण किसको मारे? भूल गए? शक्तियों के लिए गायन नहीं है कि बाण मारे किसको? भीष्म पितामह को। बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े विद्वान, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हों के लिए इतना आवाज़ नहीं फैल सकता, क्योंकि जो भी आजकल के नेताएं हैं, इन सभी की बुराइयां जनता जानती है। आजकल प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना, तो नेताओं की आवाज़ का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा प्रभाव किसका पड़ेगा? गुरुओं की जंजीरों में जो फंसे हुए आम जनता है। बाबा ने कहा भले ही अंदर में क्या भी हों, लेकिन उन्हों के शिष्य उनको सत्य सत्य करने के आदी हैं। नेताओं के पीछे कोई भी सत्य सत्य नहीं करता, खास करके आज के ज़माने में तो नहीं। तो बाबा ने कहा मुरली के अंदर कहीं आगे जाकर के बाबा ने एक बहुत सुंदर बात की है कि हाँ, पहले बुद्धि में प्लान्स चलेंगे, फिर उमंग आएंगे कि हमको आज ये करना है। तो अभी वो संकल्प उठते हैं या वो संकल्प मर्ज हो गए हैं। तो अभी हम कुछ ऐसी बातें सुनने वाले हैं जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि कोई भी सेवा करते हैं, उससे पहले जिसके लिए बाबा ने टाइटल दिया कि तुम्हें अब अंतिम समय में क्या बनना है? रमता योगी बनना है। तो रमता योगी बनने के लिए कम से कम 9-10 मुख्य बातें हैं जो मुरली के ही अंदर है, पर मुरली के अंदर कहीं कहीं बिखरी हुई है। इन सभी को मुख्य पॉइंट्स बना करके हम सभी को अपने अंदर डालने हैं। पहला है, जो रमता योगी होगा या फिर क्या बोलेंगे, परमात्म संदेशवाहक होगा, सेवाधारी होगा, इस सेवा पर तत्पर होगा, उसके अंदर सबसे पहले संकल्प पैदा होंगे। संकल्प यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है रमता योगी। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होंगे? संकल्प। बाबा ने कहा कोई भी प्लान, कोई भी सेवा करने के लिए निकलो, सेवा से पहले क्या उठना चाहिए? उस सेवा के प्रति संकल्प। संकल्प चलेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या बनाएंगे? दूसरा, उसके लिए प्लान्स बनाएंगे। प्लान मुरली के अंदर भी है। संकल्प बाबा ने कहा चलते हैं, यह संकल्प मर्ज हो गया। संकल्प कभी कभी किसी के मर्ज हो जाते हैं ना, कि जब कोई सेवा की या किसी को जागरूक करने की बात आती है तो हमें लगता है जब इसका राइट टाइम होगा तो बाबा अपने आप ही टच कर देगा, जब सही समय पर होना होगा तो अपने आप ही हो जाएगा, या फलाने बैठे तो हैं, वो कर तो रहे हैं सेवाएं। लेकिन बाबा ने कहा इसके लिए संकल्प उठते भी है या संकल्प ही मर्ज है। जैसे सर्विस चलती रहती है, ऐसे तो प्रजा का साधन है, लेकिन आवाज़ फैलने का साधन जिससे प्रत्यक्षता हो, वो प्रैक्टिकल में लाना है। तो संकल्प, उसके आगे उसके लिए क्या बनाने हैं? उस संकल्प के लिए प्लान बनाने हैं कि सेवा तो करनी है। जैसे कि शिवरात्रि आई तो शिवरात्रि से पहले संकल्प उठा, संकल्प उठता है कि हमें शिवरात्रि पर ये करना है। अब ये करना है सोचने से काम नहीं चलेगा, अब उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है। 2 घंटे ये होगा, 2 घंटे में भी आधी घंटा ये होगा, आधी घंटा ये होगा, लास्ट के 1 घंटा ये होगा, फिर ये होगा, पूरी प्लानिंग। उसके बाद में तीसरी बात बताई गई है उस सेवा के लिए जो भी सेवाधारियों को अपने अंदर डालनी होती है, और वो है मेथड, विधि, कि किस विधि का यूज़ करना है। सामने युवा बैठे हैं तो उस हिसाब से, सामने राजनेता हैं
तो वो विधि यूज़ करनी है, सामने धर्म नेता है तो वो विधि यूज़ करनी है। जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसी विधि। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बातें एक गृहस्थी को बतानी होती है सेवा के दौरान, वो बातें अगर किसी कुमार कुमारी को बता देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बातें कुमार कुमारियों को बतानी होती है वो किसी गृहस्थी को बता देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे एक नई आत्मा जिसको कल की मुरली सुनाई पहली बारी, तो मुरली के अंदर कल क्या आया था, साकार मुरली के अंदर तुमको नष्टो मोहा बनना है। तो उन्होंने जैसे सुना कि नष्टो मोहा बनना है तो उनको क्लियर कर दिया गया कि अब घर जाके ये बोलने देना कि मेरा सबसे मोह नष्ट हो गया है। प्रॉपर मेथड से उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर मोह की बात किसके लिए हो रही है। घर वाले तो बहुत लास्ट में कहीं जा कर के आते, अगर आते भी है तो सबसे पहले तो मोह नष्ट करना है किससे, खुद की आदतों से। खुद की वो सभी बुरी आदतें जिससे मैं खुद दुखी हूँ, उन बुरी आदतों से मैं परेशान भी हूँ, लेकिन दिन के लास्ट में वही बुरी आदत मुझे अपनी तरफ खींचती है और मैं उसके प्रभाव में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। तो सबसे पहले तो नष्ट मोहा बनना है किससे, अपने ही अवगुणों से, अपनी ही कमियों से, अपनी। तो इसको बोलते हैं मेथड, प्रॉपर तरीके से किसी के आगे बाबा का ज्ञान उसी तरीके से रखना। आगे है प्रैक्टिकल, कि अब उसको प्रैक्टिकल में लाना है। नेक्स्ट है इसका मतलब होता है नशा, किसी को भी उस चीज़ का नशा चढ़ाना। इंटॉक्सिकेशन, इसका मतलब होता है नशा, कि अब उसको उस चीज़ की आदत पड़ जाए, ऐसा हम उनको ज्ञान मार्ग में लाएंगे। कर्तव्य की हमारी क्या है, ड्यूटी। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, ऐसे नहीं होता है। बाबा ने मुरली में बोला कि हमारा क्या होना चाहिए, कर्तव्य है ये हमारा, कि प्लान को प्रैक्टिकल में लाएं जो उस समय की आवश्यकता है। क्योंकि बीच में तो प्रजा का विस्तार होगा, लेकिन जो आदि में था वो अंत में भी आना है। माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए मेहनत करनी है, ड्यूटी। फिर अगला है इंस्ट्रूमेंट, कि इस कार्य के लिए यंत्र कौन है, निमित्त कौन है। बाबा ने कहा संसार को जगाने के निमित्त कौन है, आवाज़ फैलाने के निमित्त कौन है, सर्विस करने के निमित्त कौन है, कमाल करके दिखाने के निमित्त कौन है, झूठे लोगों को अपनी तरफ जो आकर्षित कर लेते हैं, उन आकर्षणों को छुड़ाने वाले कौन है। तो बाबा ने कहा वो निमित्त आप हो। फिर है जोश, यहाँ मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट बात में जोश के लिए कुछ कहा है। उदाहरण बाबा ने दिया है चींटी और महारथी का। जैसे चींटी होती है ना, चींटी उसकी सूंड में जाती है, या मक्खी होती है उसके कान में भिन भिनाती है, भंवरा जो होता है। और बाबा ने कहा वो किसको, इतना उसके अंदर जोश है, इतनी उसके अंदर ताकत है कि वो उस महारथी को भी गिरा देती है। गायन तो कमालियत का ही होता है ना, गायन कभी भी साधारण कर्म का नहीं होता, गायन हमेशा जो कर्म कमाल का होता है उसका होता है। और लास्ट है घेराव, जो कि यहाँ बाबा ने मुरली में बोला है। बाबा ने कहा घेराव डालना है, और इससे क्या होगी, जब सत्य प्रत्यक्ष होगा तो इससे जय जयकार होगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्लान चाहिए, तरीका चाहिए, और अंदर में नशा चाहिए। क्या बनने का, कि मैं गुप्त अनुचर हूँ, जिसको आजकल गुप्तचर बोलते हैं। एक देश का दूसरे देश के लिए, दूसरे देश का पहले देश के लिए गुप्तचर क्या करते हैं, जानकारियाँ वो देते हैं। बाबा ने एक बहुत सिंपल सा शब्द बोला है जो हम दुनिया में यूज़ करते हैं, वो है पोल खोल देना। गुप्तचर का मतलब ये होता है जो पोल खोल देता है। बाबा ने मुरली में यही बोला है, इन्हों के पोल सिद्ध करना हमारा काम है। इन्हों के पोल, लास्ट पन्ना है 142 पेज नंबर, ऊपर से चौथी लाइन। इन्हों के पोल सिद्ध करना ये हमारा काम है, हम इसी के लिए निमित्त हैं। तो ये अंदर से उमंग उत्साह आवे तब ये काम हो सकता है।
ये देखो लास्ट में बाबा ने कहा कि जैसे शुरू शुरू में रमता योगी माफिक जहाँ के लिए संकल्प आता था जोश में चल पड़ते थे, यथाशक्ति सफलता भी पा लेते थे, ऐसे ही फिर इस बात के लिए रमता योगी चाहिए, प्रजा बनाने में बिजी हो गए हो और जो रचना रची है उसकी पालना में ही समय बीत जाता है। दादी प्रकाश मणि को हम सभी जानते हैं। एक बारी गुजार दादी के तन में शिव बाबा की बाप दादा की पधरामणि हुई, सभी से बाबा मिलन हो गया। उसके बाद में सभी लोग अपना चले गए, लेकिन बाबा अभी तक भी थे। तो दीदी मनमोहिनी बैठे थे और बाबा उसमें दीदी मनमोहिनी के तन में आए कुछ देर के लिए। और बताते हैं कि दीदी मनमोहिनी के तन में जब बाबा आए तो बाबा ने प्रकाशमणि दादी को कहा, प्रकाशमणि दादी को बोला कि तुम इतनी सेवाएं कर रही हो, तुम्हारे खुद के विकर्म विनाश कब होगे, कि तुम सबको प्रजा बनाने में लगे हुए हो, वारिस बनाने में लगे हुए हो, सेंटर खोलने में लगे हुए हो, जागरण में लगे हुए हो, लेकिन तुम्हारे खुद के विकर्म विनाश कब होंगे, इसके लिए योग पर ध्यान दो। फिर बाबा चले गए। उसके बाद में दादी का बताते हैं कि प्रकाशमणि दादी पूरा दिन तो टू मच बिजी रहते थे, क्योंकि संस्था का जो हेड होगा, हम तो किसी संस्था के हेड भी नहीं हैं, जो हेड होता है जिसको सब वहाँ की व्यवस्था संभालनी होती है, उसके ऊपर 100 प्रकार की बातें होती है। इतने छोटे छोटे स्थानों के भी बहनें जो इंचार्ज होती हैं वो कभी कभी बोल देती है, जो मीटिंग होती है, कि इंचार्ज नहीं बैटरी डिस्चार्ज है, क्योंकि खुद के लिए तो समय नहीं मिल पाता। लोग आते हैं, लोगों की समस्याएं, जिज्ञासु आते हैं, जिज्ञासु की समस्याएं, सेवाएं होती है, सेवाओं की समस्याएं, कहीं पर प्रोग्राम बनाना है वहाँ उस प्रोग्राम की समस्याएं, 100 प्रकार के एडजस्टमेंट करने पड़ते छोटे से स्थान की छोटी सी बहन को। और जो इतनी बड़ी संस्था की जो चीफ होगी उसके ऊपर तो सोचो कितने सारे मामलात होंगे बुद्धि में चलते हुए। तो दादी ने फिर क्या प्रबंध किया अपने लिए? दादी ने दिन का पूरा समय सबके लिए रखा सेवा के लिए, जो कि चलता ही था रूटीन से। कोई भी मिलने आता है, कोई भी जाता है। अच्छा, जो मिलने के लिए आएंगे उनको भी फिर सामने कैसा व्यक्ति आया उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना, सब चीज़ें होती हैं। फिर दादी ने रात का समय रखा अपने लिए। अमृत वेला जो दादी इतने समय के लिए कर रही थी उस समय को बढ़ा दिया। रात रात को दादी जागती थी, किसके लिए? अपने विकर्म विनाश के लिए, रमता योगी बनने के लिए। वही बाबा ने यहाँ बात की है कि प्रजा बनाने में और रचना रचने में, उनकी फिर पालना करने में ही सारा समय बीत जाता है। पहले रचना को रचो, फिर उनकी रोज़ पालना करो, तो समय तो किस में जाएगा? रचने में और खिलाने पिलाने में। जैसे एक माता और पिता का निकलता है कि बनाओ, खिलाओ, फिर समेटो। तो यहाँ पर बाबा ने विशेष ये बात कही कि बाप से भी ज़्यादा शक्तियों का कुमारियों का गायन है। कन्याएं अर्थात ब्रह्मा कुमारियाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कुमारी ही होगी, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सभी ही है, लेकिन कन्याओं के द्वारा बाण मरवाए इसके लिए सन्मुख शक्तियों का ही रखा गया है गायन। तो मुरली इस हिसाब से चलिए, अभी सबके पास मुरली है, 5 मिनट का समय है। मुरली को फास्ट रीडिंग करेंगे। जो भी बातें अभी सुनिए ना, प्लान, विधि, तरीके, ये सब इसके अंदर आने वाले हैं। एक बार ये सब इसको पढ़ो। समय स्टार्ट होता है अभी, 5 मिनट का समय है। 50 हुए हैं, 55 पर रोकेंगे। मुरली है 14/7/1972 की। 14/7/1972 की मुरली है, रमता योगी। स्पीड।
अच्छा, स्टॉप। तो अभी मुरली सबने पढ़ ली है। आज इस मुरली के साथ में क्या होमवर्क करना है? लिखने वाला कोई काम नहीं करना, मुरली को बहुत आराम से पढ़ना है। पढ़ करके इस मुरली के अपनी रफ नोटबुक में या जिस भी नोटबुक में आप चाहें उस कॉपी के अंदर इसका सार निकालना है। जैसे ये अगर 2 पन्ने की मुरली है तो कम से कम 10 लाइन इसकी तैयार करनी है। 10 लाइन के अंदर ये मुरली के अंदर मुख्य मुख्य बातें बाबा कौन सी कहना चाहते हैं वो करनी है। रिकॉर्डिंग करनी है 3 मिनट की। 3 मिनट का ऑडियो तैयार करना और ग्रुप के अंदर भेजना है। अपनी ही आवाज़ के अंदर मुरली को रिकॉर्ड करना है, लेकिन पूरी मुरली ऐसे किताब उठा के पढ़ने नहीं है। क्या करना है? मुरली को पढ़ना है। मुख्य मुख्य बातें जो मेरे हृदय के अंदर तीर की तरह लगी है। जैसे कितनी सुंदर बात इस मुरली में बाबा ने कही, असत्य को असत्य सिद्ध करना, तभी सत्य की जय जयकार होगी। जो बात झूठ है, झूठ को झूठ के रूप में सबके आगे प्रत्यक्ष करना, जय जयकार तो तभी होगी ना। आज झूठ को झूठ के रूप में कोई प्रत्यक्ष नहीं करता है, बल्कि झूठ के ऊपर थोड़ा सा पाउडर क्रीम लगा करके फिर सबके आगे परोसा जाता है। तभी तो आज आपको सब ये चीज़ें जो है खाने वाली, पीने वाली, इन सब के पीछे देखना पड़ता है। पता चलता है कि जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब तो चीज़ बिल्कुल दिखने में सेम टू सेम है, कपड़ा बिल्कुल सेम टू सेम होगा दिखने में, लेकिन पता क्या चलेगा कि ये तो नकली है। तो बाबा ने कहा जय जयकार कब होगी? कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब असत्य को असत्य रूप में सिद्ध करेंगे तब जय जयकार होगी। और बाबा ने इसके लिए कौन सा शब्द कहा कि लेकिन दिल के अंदर जोश आना चाहिए कि मुझे ये करना है। दिल के अंदर क्या आना चाहिए? जोश। बिना जोश के असत्य को कोई सिद्ध कर सकता है? सब बोलते हैं एक ही तो बात है, एक ही तो बात है, लेकिन जिस आत्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि एक बात नहीं है, एक बात कौन सी है? जो कल भी बाबा ने मुरली में बोला कि कुछ ऐसी बात है ना कि भगवान एक ही है, ये भी है, ये भी अच्छा रास्ता है। नहीं, उनके अंदर से निकलना चाहिए ये ही अच्छा रास्ता है। तो जो ऐसी प्रत्यक्षता करते हैं, जय जयकार किनकी होती है? और ऐसी प्रत्यक्षता किन्होंने की? केवल दादियों ने की। और अभी तक भी कुछ ही लोग हैं जो इस चीज़ को प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, इसलिए अष्ट सिद्धि नौ निधि का गायन है। बिना कुछ किए किसी की भी तारीफ या कमाल या जय जयकार नहीं होती, उसके पीछे बहुत गुप्त मेहनत होती है। तो मुरली को पढ़ेंगे, मुरली का सारांश निकालेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपनी आवाज़ के अंदर और ग्रुप के अंदर भेजेंगे। करेंगे सारे ये काम? करना ही है। और फिर खुद की आवाज़ सुनना बार बार, खुद की आवाज़ बार बार सुनना, तो पता चलेगा, इससे हमारी बोलने की कला भी बढ़ती है। पता चलता है किन शब्दों को हम कैसे बोल रहे हैं। कब तक हम केवल सुनते ही रहेंगे? थोड़ा बोलने का अगर मौका मिला है, मौका तो मिलता नहीं है ना, मौका मिला है तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाओ। लेकिन ये काम कैसे करना है पिंकी बहन? पहले मुरली को पढ़ना है, फिर मुरली के अंदर से जो मुझे बहुत खास पॉइंट लगे, जिनके ऊपर बाबा ने खास ध्यान खिंचवाया है, वो लिखने हैं। और फिर ग्रुप के अंदर 3 मिनट का ऑडियो तैयार करके पोस्ट करना है। जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है तो वो उधर भी भेज सकते हैं, या जो किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं जा रहे तो वो मुझे पर्सनल भेज देना, ग्रुप के अंदर मैं भेज दूँगी, ये काम मैं कर दूँगी। ठीक है, ये चलते हैं दूसरी मुरली की तरफ। 16/7/1972 मुरली बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी है। पहली बात तो जैसे हम छोटी सी मुरली देखते हैं तो अंदर में शांति सी मिलती है। देखो छोटी सी मुरली है, खुशी मिलती है। तो मुरली बहुत छोटी है। मुरली है स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। आकर्षण मूर्त आत्मा कौन सी बनती है? यहाँ पर बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि आप सभी कौन है? हीरो एक्टर है। हीरो एक्टर के अंदर विशेष 3 बातें होंगी। कौन सी 3 बातें होंगी? पहला तो वो अट्रैक्टिव होगा, आकर्षित करने वाला होगा। दूसरा वो एक्यूरेट होगा, और तीसरा वो एक्टिव होगा। ये तीनों बातें हीरो एक्टर के अंदर होगी। बाबा ने कहा ये हीरो एक्टर कौन है इस विश्व रंगमंच के ऊपर? वो हम ही हैं। और हम हीरो एक्टर कब हैं? हम हीरो एक्टर कब हैं? जब हम सबके बीच में हैं तब हैं, या जब हम एकांत में हैं तब भी हम हैं?
हर समय जब हम बड़ों की क्लासेस सुनते हैं तो उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि जब आप वॉशरूम में हैं तब भी आप हीरो एक्टर हैं, जब आप बेडरूम में हैं तब भी आप हीरो एक्टर हैं। समझो मैं विश्व की स्टेज पर और पूरा संसार मुझे देख रहा है, लेकिन किसको देख रहा है? मेरे मन की स्थिति को सारा संसार देख रहा है। चाहे मैं किस भी स्थान पर क्यों नहीं हूँ, मेरे मन के अंदर कौन सी हलचल चल रही है, कौन से तूफान उफान आ रहे हैं, देह को लेकर के, देहधारियों को लेकर के, बातों को लेकर के, ये मन की स्थिति विश्व के पूरे स्टेज से, स्क्रीन से सारा संसार देख रहा है। तो सोचो हमारे मन की स्थिति कैसी रहेगी फिर, अगर इतना भी हम समझे तो बाबा ने उन हीरो एक्टर्स के बारे में बताया कि वो हीरो एक्टर्स भी जो होते हैं ना, वो भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। हीरो या हीरोइन जो भी होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन वो इतने आकर्षक मूर्त होते हैं। किस कारण से? अपनी ब्यूटी, बाह्य आकर्षण के कारण से। बाहर से उन्होंने इतना खुद को अप टू डेट करके रखा है, उस कारण से वो सबको आकर्षित करते हैं। और बाबा ने कहा आप कैसे करोगे सबको आकर्षित? बाह्य श्रृंगार से या फिर आत्मिक बल से। आत्मिक बल से। रूहानी बल, आत्मिक बल। जिस आत्मा के अंदर बहुत बल है, आत्मा के अंदर बल, सोच लिया है ये श्रेष्ठ कर्म करना है तो करना है, सोच लिया है कि ये कमी छोड़नी है तो इसका मतलब ये कमी छोड़नी है, इसको बोलते हैं बल। तो आज हम सभी स्वमानों का अभ्यास करते हैं जो सूरज भाई जी ने सबको सिखाया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? कितने सारे लोगों को हम मिलते हैं ना, तो बोलते हैं हम ये स्वमान का अभ्यास करते हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ इस स्वमान का मतलब क्या होता है बताओ तो सही, तो उनको मतलब ही नहीं पता। बताओ क्या मतलब होता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ? सारी शक्तियों को अपने अंदर धारण करते हैं। प्रैक्टिकल में परमात्मा की जो परमात्मा जो शक्तिशाली है उसकी में संतान मास्टर सर्वशक्तिवान। ये होता है मतलब भगवान के जैसी शक्ति मेरे अंदर है। और यही उत्तर सब देते हैं क्योंकि यही पता है हमें, लेकिन ये मतलब नहीं है सिर्फ। भगवान के बाद मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अब बताओ, भगवान तो सिर्फ शक्तिवान है, लेकिन मैं उससे भी ऊपर पहुंचा हुआ हूँ मास्टर। हम किस चीज में भगवान से ऊपर पहुंचे हैं बताओ? भगवान से किस चीज में ऊपर पहुंचे हैं हम? ये है ही नहीं इसका मतलब। इसका मतलब ये है ही नहीं कि मैं मास्टर। वैसे भी मास्टर का मतलब वो मास्टर नहीं होता है, गुरुजी वाला मास्टर नहीं होता है, टीचर वाला। मास्टर का मतलब होता है जब आज भी राष्ट्रपति भवन में जो कुमार और कुमारियां होते हैं, बच्चे और बच्चियां होते हैं, तो वो किसी भी सर्कल के अंदर, चाहे वो चेस है, पढ़ाई है, कोई साइंस का उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेंशन किया है, जब उनको अवार्ड दिया जाता है तो उनके नाम के आगे मास्टर लगता है। बच्चे और बच्ची को बोला जाता है मास्टर। और हमने आज तक तो क्या समझा, मास्टर किसको बोला जाता है? वो स्कूल वाला जो मास्टर होता है जो स्टूडेंट से ऊपर होता है। तो हम भी कहाँ पहुँच गए? शिव बाबा से सीधा ऊपर पहुँच गए। तो पहली बात जिस चीज़ का हमें, दूसरी बात जो हम ये सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उसका मतलब होता है कि शिव बाबा में इतनी सारी शक्तियाँ हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो मेरे अंदर तो इतनी सारी शक्तियाँ होंगी। ये भी हमको जो हमको ये संकल्प उठा, ये भी इसी कारण उठा क्योंकि हमें मास्टर का मतलब ही नहीं पता था। तो वो छोटा बिंदु में बड़ा बिंदु, या फिर उसकी शक्तियाँ हैं, भगवान ने अपने से भी ऊपर मुझे शक्तियाँ दी है, तो ये नहीं है इसका मतलब बिल्कुल भी। मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब होता है कि मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूँ। आत्मा कौन है? मास्टर है। आत्मा खुद राजा है। मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूँ कि मैं अपने हर चल रहे व्यर्थ संकल्प को हर समय रोक सकती हूँ। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि मुझे दिख रहा है कि ये संग मुझे गिराने वाला है, और उस संग में को मैं हाँ हाँ करने के बजाय एक सेकंड में ना बोल दूँ। इतनी शक्ति है हमारे अंदर। सर्वशक्तिवान का या मास्टर सर्वशक्तिवान का रियल मतलब ये होता है। लेकिन देखा क्या जाता है, एक तरफ तो 108 की माला फेर रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं, सर्वशक्तिवान आत्माओं। इतने में कोई आया या कोई व्यर्थ संकल्प आया, कोई फिजूल बात आई, कोई पुरानी बात याद आई और उसकी लड़ी शुरू हो गई और बोल रहे हैं मैं मास्टर। तो शक्तिशाली आत्मा का मतलब होता है आप जिस गर्त में जा रहे हो उस गर्त से खुद ही खुद की रक्षा कर लो।
नहीं तो फिर विधाता को कोई प्रयोजन करने पड़ेंगे, कोई सेटिंग करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि खुद ही शक्तिशाली बन करके ये होते हैं स्वमान के। तो कहने का भाव ये है, जब तक मुझे किसी चीज़ का राइट उत्तर ही मतलब ही नहीं पता होगा, तो इसलिए तो हम स्वमानों को यूज़ नहीं कर पाते हैं कभी कभी। कारण उसके पीछे ये होता है बहुत बड़ा। तो एक्टिव एट्रैक्टिव का मतलब यही होता है कि मेरे अंदर इतना आत्मिक बल आ गया है, मेरे अंदर इतना रूहानी बल आ गया है कि मैं किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लूँ। और बाबा ने मुख्य बात कही कि ये जो एक्टर होते हैं वो एक्टर तो आकर्षित कहाँ से करेंगे, सामने से करेंगे। जैसे अभी अभी आज किसी को पता चल जाए कि आज होली के कारण मानो सब लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, लेकिन अगर आज के आज किसी को पता चल जाए कि हनुमानगढ़ के इस स्टेडियम में या इस स्थान पर आज अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, या कोई भी अभी कौन सा ट्रेंड में है, कोई भी एक्टर जो अभी सबको पसंद आ रहा है युवाओं को, वो आ रहे हैं, तो हनुमानगढ़ के जितने भी युवा हैं वो घर के सारे काम छोड़ करके कहाँ भागेंगे? क्योंकि एक्टर जब सामने होता है तब वो सबको आकर्षित करता है। लेकिन बाबा ने कहा जो आत्मिक बल वाले तुम हीरो एक्टर हो, इनकी कमाल ये है कि तुम दूर बैठे भी किसी आत्मा को आकर्षित कर सकते हो। ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात आज की मुरली में बाबा ने कही है कि तुम बैठे यहाँ पर हो और तुम किसी और आत्मा को अट्रैक्ट करना चाहते हो परमात्म ज्ञान की तरफ, सद्मार्ग की तरफ, तो तुम उस आत्मा को कर सकते हो। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि मैं हीरो एक्टर होना चाहिए। अगर पार्ट मेरा चल रहा है साइड रोल का, साइड रोल समझते हो ना, जैसे कोई अगर एक्टर है वो सपोर्टिंग जो होते हैं या बैकग्राउंड के अंदर जो कर रहे होते हैं इधर उधर, उनकी तरफ किसी का ध्यान जाता है? 3 प्रकार के होते हैं, एक विलन होता है, एक हीरो एक्टर होता है, और एक ये सब आगे पीछे वाले सब लोग होते हैं। जनता का ध्यान सिर्फ 2 पर जाता है, और वो कौन होते हैं? या तो विलन या ये, बस ये 2 ही एक्टर पर जाता है। या तो उसने विलन की एक्टिंग की है या उसने हीरो की एक्टिंग की है। अगर मैं पूरा दिन अपने लिए, यहाँ दूसरे की बात नहीं हो रही है, यहाँ अपनी बात हो रही है, अगर पूरे दिन मैं खुद का दुश्मन बना हुआ बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि दूर बैठी किसी भी आत्मा को मैं बाबा की तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता। जो हम सिद्धि चाहते हैं उस सिद्धि को चाहने के लिए हमें विधि पर चलना पड़ेगा। आज जब 32-32 साल के, 35-35 साल के, 30-30 साल के, 20-20 साल के, 25 साल के युवा आज पूरे देश क्या पूरे विश्व भर में अपना नाम कमा रहे हैं अपने टैलेंट के कारण, तो हर घर में बैठा हुआ युवा जब इसको ऐसे स्क्रॉल करता है तो सोचता है कि मेरा भी ऐसा नाम होना चाहिए, कहाँ हाथ पैर मारूं, नाम होना चाहिए। पर उस नाम के पीछे उनकी 11 साल की, 20 साल की कड़ी मेहनत है। जब वो दुनिया के सामने नहीं थे, वो मेहनत कोई करना चाहता है आज? अगर एक बच्चे को, हमको कितने लोग आकर के बोलते हैं कि हम इनको, दीदी इनको ये तो बताओ कि जब मम्मी तुमसे पानी का गिलास मांगे तो तुम इसको पानी का गिलास तो पकड़ा दिया करो। हम बच्चों से तो इतनी मेहनत भी नहीं हो रही है, और बच्चे चाह रहे हैं मैं सीधा कहाँ पहुँच जाऊँ, फेमस हो जाऊँ, इतने लाइक मिले, इतने मेरे को कमेंट मिले, इतने मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएं, इतना मेरा ये हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, हमारे साथ भी पॉसिबल नहीं है। अगर पूरा दिन गीता के अंदर आता है कि हे अर्जुन, तुम ही स्वयं के मित्र हो और तुम ही स्वयं के शत्रु हो। अगर पूरा दिन मैं खुद को कष्ट दे रही हूँ, खुद को कष्ट देने का मतलब है ज्ञान योग के मार्ग से भटकाना, सत्य मार्ग से भटकाना, वो आत्मा को कष्ट देना ही होता है। तो मैं औरों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। दूसरा, हीरो एक्टर क्या होते हैं? मुरली में बाबा ने कहा वो एक्यूरेट होते हैं। और एक्यूरेट किस में होंगे? एक्यूरेट होंगे मनसा वाचा कर्मणा, श्रीमत नियम मर्यादाओं पर चलने में। जो हीरो एक्टर आत्मा होगी उसके लिए प्राथमिकता हमेशा क्या होगी? बाबा की श्रीमत क्या है, यज्ञ के नियम क्या है, यज्ञ की मर्यादा क्या है। जो आत्मा इतनी एक्यूरेट चल रही है वही बाबा ने कहा कौन है? हीरो एक्टर है। तो अपने आप से पूछना है, क्या मैं अट्रैक्ट करती हूँ, आकर्षित करती हूँ, क्या मैं एक्यूरेट हूँ? और लास्ट में क्या कहा बाबा ने? एक्टिव। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहाँ बताई है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जिस समय जिस चीज़ बनने की हमें आवश्यकता उस समय हम वही बन जाएं। जैसे मूवीज़ के अंदर यही होता है ना, एक मूवी के अंदर वो इतना अच्छा हीरो एक्टर है,
अगली मूवी के अंदर वो इतना बुरा विलन एक्टर बन जाता है। तो जैसे ही मूवी चेंज हुई उतने में वो एक्टिव हो गया किसके अंदर, अपना रूप बदलने के अंदर। बाबा ने कहा इतने तुम एक्टिव होने चाहिए कि अभी अभी मैं टीचर हूँ और सबको ज्ञान सुना रही हूँ, अभी अभी मैं अपने बड़ों के आगे और मैं एकदम से छोटा बन गई हूँ। इतना हमारे अंदर अदली बदली का स्वभाव होना चाहिए। अभी अभी योग की एकदम प्रकाष्ठा में बैठी हूँ और अभी अभी सामने कोई आ गया और उनकी सेवा में मैं तत्पर हो गई हूँ। अभी अभी ये जो कछुए का मिसाल दिखाया गया है, तो इतने हम एक्टिव होने चाहिए। वरना कईयों को हम क्या देखते हैं, योग में बैठे हैं, थोड़ा सा उनको कहा कि ये सेवा करो तो उनको लगता है कि हमको योग और मुरली से हिलाना मतलब ये हमारी डिसर्विस कर रहे हैं। हमें योग और मुरली से मत हिलने के लिए कहो, क्योंकि आप भी पाप के भागीदार बन रहे हो। परंतु ऐसा नहीं होता। बहनें भी अपना कितना सारा योग ध्यान स्वाध्याय छोड़ करके सेवा में लगी हुई है, तो क्या वो पाप का काम कर रही है? ऐसा नहीं। पर कईयों को होता है कि क्योंकि वो शिफ्ट नहीं हो पाते बहुत जल्दी। तो ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है जो हीरो एक्टर होते हैं। पूरी मुरली बस इन 3 शब्दों के ऊपर चली है। तो अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है किसके आधार पर? अपने आत्मिक बल के आधार पर। तो दूर बैठी हुई आत्मा को भी आकर्षित कर सकते हो। ये बाबा ने बहुत बड़ी सिद्धि बताई है। एक्यूरेट किस में बनना है? एक्यूरेट किस में बनना है? मनसा वाचा कर्मणा नियम मर्यादा और श्रीमत पर चलने में एक्यूरेट बनना है। जो भी ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं, जो भी ब्राह्मण आज ये सुन रहे हैं, उन सभी को अपने जीवन में ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि मेरे लिए हमेशा, मेरे लिए मतलब इस जीवन के लिए, अब जिस जीवन में आ गए हैं हम, इस जीवन की प्राथमिकता हमेशा क्या होनी चाहिए? श्रीमत, मर्यादा, नियम। मेरा तो मन बहुत कुछ चाह रहा है करने को, मेरा तो दिमाग बहुत कुछ चाह रहा है करने को, लेकिन नियम मर्यादा श्रीमत क्या है? अगर जो आत्मा करती है एक्यूरेट, वही क्या है? हीरो एक्टर। और लास्ट में क्या बताया आपको? एक्टिव। किस में बनना है एक्टिव? हाँ ये देखो, जिस समय जैसा अपने को बनाना चाहे, जैसा अपने को चलाना चाहे, वैसा ही रूप धारण कर सकते हैं। तो जो मुख्य पाठधारी हैं उन्होंने ये 3 विशेषताएं भरी हुई होंगी। किनमें? मुख्य पाठधारी हीरो एक्टर्स में ये 3 विशेषताएं। फिर बाबा ने आगे मुरली में बोला कि अब अपने आप में चेक करो कि मेरे अंदर ये विशेषताएं कितने प्रतिशत हैं, क्योंकि बिना चेकिंग के तो फिर हम सब कुछ हैं। चेकिंग बीच में होना अति आवश्यक है। और इसलिए चेकिंग के लिए ड्रामा में क्या रखे गए हैं? ये देखो मैंने यहाँ चेंज किया तो ये दिख रहा है यहाँ पे। चेकिंग के अंदर इस ड्रामा में क्या रखा गया है? टेस्ट रखा गया है कि बीच बीच में टेस्टिंग होती रहनी चाहिए, बीच बीच में थोड़े विघ्न हथौड़े लगते रहने चाहिए। तो पता चल जाता है कि कितना मेरे लिए कौन प्राथमिकता रखता है। ये इसलिए होता है। तो आज का टेस्ट किसके ऊपर है? 18/7/1972 की मुरली पर है, जो 4 या 5 पन्ने की मुरली है। इन 2 मुरलियों के साथ क्या करना है? इस मुरली के साथ तो कुछ नहीं करना है। दिन में समय निकाल करके अपने आप जब योग में बैठोगे तो अपने आप की सिर्फ चेकिंग करनी है कि मैं कितने प्रतिशत एक्यूरेट, एक्टिव और अट्रैक्टिव बनाऊँ, आकर्षण मूर्त बनाऊँ। और इस मुरली का सार निकालना है अच्छे से पढ़ के, और 3 मिनट की रिकॉर्डिंग करके ग्रुप के अंदर भेजनी है। जो ये नहीं करेंगे उनके लिए फिर कल बताया जाएगा उनको क्या करना है। अच्छा, ओम शांति।